जय हिंद दोस्तों, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन टीवी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। राम के पास 20 बेशकीमती पुश्तैनी मोती थे। एक दिन वो सुनार के पास गया और बोला कि इन मोतियों का बहुत ही सुंदर हार बना दे। सुनार बहुत ही लालची था। कीमती मोती देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम से कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं इन मोतियों को तुम्हारे सामने गिन तो लूं। जब सुनार मोती गिन रहा था, तभी उससे चुपके से एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया और राम से बोला, ये तो सिर्फ 19 ही है। राम ने सुनार को गोद में मोती गिराते हुए देख लिया था, लेकिन उसने सुनार से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में उसने सुनार से कहा, लाओ, अब मुझे गिनने दो। राम ने मोती गिनना शुरू किया और गिनने के दौरान मौका पाते ही एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया। राम ने सुनार से कहा, हाँ, ये तो कि वाकई 19 ही है। सुनार ने कहा, ठीक है, मैं इनका हार बना दूंगा, कल आकर ले जाना। शाम को जब सुनार हार बनाने बैठा तो उसने फिर मोती गिने, लेकिन मोती 18 निकले। उसने मन में कहा कि जब राम ने मेरी मौजूदगी में गिना था तब तो ये 19 थे। अब मैं क्या करूं? इस हार में कोई दूसरा मिलता जुलता मोती तो लगाया नहीं जा सकता। सुनार के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जब राम उसके पास पहुंचा तो उसने अपने पास छुपाकर रखा मोती और बाकी 18 मोती लौटा दिए। मिट्टी और पत्थर। एक बार दो दोस्त साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन रास्ते में आपस में झगड़ पड़े। एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया। जिसे तमाचा लगा था, उसे गाल से ज्यादा चोट दिल पर लगी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिट्टी पर लिखा, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मुझे मारा। इसके बाद भी दोनों ने साथ यात्रा जारी रखी। एक नदी के किनारे पहुंचने के बाद दोनों ने उसमें नहाने का फैसला किया। तभी अचानक दूसरा दोस्त, जिसे पहले वाले ने तमाचा मारा था, नदी में डूबने लगा। दोस्त को डूबता देखकर उसने उसे बचा लिया। जान बचने के बाद इस बार उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर उसका साथी मन ही मन बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें तमाचा मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा। इस पर दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो उसे मिट्टी पर लिखो, ताकि माफी की हवाएं उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो तुम उसे पत्थर पर लिखो दो, ताकि वह हमेशा के लिए बना रहे। ऐब मत देखो, गुणों को देखो। एक बार महाकवि कालिदास से राजा ने पूछा, आप इतने बड़े कवि और विद्वान हैं, फिर भी ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि बुद्धि के समान काया और सुंदरता नहीं दी? कालिदास राजा के इस व्यंग को तत्काल समझ गए, पर उस वक्त तो वे बिल्कुल शांत रहे। जब वे महल में पहुंचे तो उन्होंने 2 बर्तन मंगवाए। इनमें से एक मिट्टी का था और दूसरा सोने का। उन्होंने दोनों बर्तनों में पानी से भर दिया। इसके बाद कालिदास ने राजा से पूछा, महाराज, किस बर्तन का पानी ठंडा और मीठा होगा? राजा ने तपाक से जवाब दिया, मिट्टी वाले बर्तन का। कालिदास मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस तरह जल का ठंडापन बर्तन के मिट्टी का या सोने का होने पर निर्भर नहीं करता, उसी तरह बुद्धि भी व्यक्ति की बनावट पर निर्भर नहीं करती। इसलिए व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, न कि उसके शारीरिक बनावट को। आत्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। बुद्धि व महानता का संबंध सीधे आत्मा से होता है, न कि शरीर से। कालिदास के इस जवाब ने राजा की आंखें खोल दी। शरारती लड़के और चतुर बूढ़ा एक वृद्ध ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रू जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रू जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रू जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बूढ़े ने खींचा है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रही हो? लेकिन नहीं, जंजीर खींची गई। टीटी आया सिपाही के साथ। लड़कों ने एक स्वर से कहा, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। उसने पूछा, क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रू थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। जैसा बूढ़े ने कहा, नोट मिलाए गए। लड़के के जेब से 1200 रू बरामद हुए, जिनको वृद्ध को वापस कर दिया गया और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए। बूढ़ी औरत और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पीपल का पेड़ था जिसमें बहुत सारे कौवे रहते हैं। एक दिन सुबह के सभी रोज की तरह खाने की तलाश में पेड़ से चले गए, लेकिन एक कौवा सोया रहा था। जब वो उठा तो उसे देखा कि सभी कौवे भोजन की तलाश में चुका है। इसके बाद उसने अकेले ही भोजन की तलाश करने के लिए जाने की सोची। वो पेड़ से उड़कर पूरे गांव में खाने की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नजर नहीं आया। इसके बाद वो एक घर की छत पर बैठा गया। उसको वहां बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसे जिस दिशा में खुशबू आ रही थी उसी ओर जाने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत घर के आंगन में बैठ के वड़ा बना रही थी। वड़ा को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसको बहुत भूख लगी थी, वो वड़ा तभी खाना चाहता था। जब वो नीचे उस बूढ़ी औरत के पास गया तो उसे देखा कि बूढ़ी औरत ने एक कौवे को पहले से बांध रखा है। बूढ़ी औरत ने उसको भी यही कहा, अगर तुमने वड़ा चुराने की कोशिश की तुमको भी इसकी तरह बंध दूंगी। कौवे को समझ आ गया कि जब तक बूढ़ी औरत वहां पर है तब तक वह वड़ा नहीं चुरा सकता। उसने एक तरकीब सोची और वो उस घर के पीछे गया और बच्चों की आवाज में बोला, दादी कहाँ हो? इसके बाद बूढ़ी औरत बोली, आती हूँ। बूढ़ी औरत वहां से गई। कौवे ने आकर एक वड़ा चुरा लिया और अपने पेड़ पर चला गया। जब अपने मुंह में वड़ा दबाए अपने घोंसले में पहुंचा तभी एक चालाक लोमड़ी ने कौवे को देखा लिया। वड़े को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी गया और उसने कौवे की तारीफ करना शुरू कर दी। वो बोली, कितना अच्छा काले रंगा का कौवा है, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इसके पंख कितने अच्छे हैं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और सब कुछ भूल गया। इसके बाद लोमड़ी ने कहा, ऐसे अच्छे कहाँ की आवाज भी बहुत अच्छी होगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? कि इसके कौवे ने जैसे ही अपना मुंह खोला वड़ा पेड़ से नीचे गिर गया। चालक लोमड़ी ने वड़ा उठाया और वह से चली गई। कौवे को पता चल चुका था कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसने सोचा, बूढ़ी औरत से वड़ा करने की दूसरी तरकीब लगनी पड़ेगी।